हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, प्रॉफिट और लॉस, और साथ में हम लेके आए यहाँ पे डिस्काउंट। दोनों ही चैप्टर वैसे तो एक से ही आते हैं, मतलब एक ही है, टॉपिक अलग नहीं है, बट जो प्रॉफिट और लॉस है इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जो डिस्काउंट है इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी अगर अच्छे से टीचर से पढ़ते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस अलग अलग टॉपिक में कराया जाता है, एक में नहीं कराया जाता अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है या फिर हम कह सकते हैं जो रिवीजन सेट है वो हमारा 6 होने वाला है। हम यहाँ पे 5 कर चुके हैं, 5 में हमने यहाँ पे 10 टॉपिक यहाँ पे अच्छे से कर लिए हैं। आई होप आपने जो वीडियो है वो देखी होगी, नहीं देखी है तो आपको रिवीजन करके मैथ रिवीजन सीरीज से मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आप उसमें जाइए और वहाँ से जो 5 वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें आपके 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। आज के जो हमारे 2 टॉपिक हैं इनको मिला के 12 टॉपिक होने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर लेवल में आता है, चाहे आप कोई भी लेवल दे रहे हो। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट है, आपको एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और दूसरी आपको मिल जाएगी एस्टेट 2024 नाम की प्लेलिस्ट। इन दोनों प्लेलिस्ट में से किसी भी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे चाहिए तो 24 पे जाइए, अगर क्वेश्चन आपको 0 से चाहिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से तो आप मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है इस पे चले जाइए। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे टीजीटी से कर रहे हो, कोई भी है ना, टीजीटी मैथ कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मैथ के जो प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं मैंने यहाँ 2018 से लेके 2024 तक के, 24 नहीं 23 तक के जो प्रैक्टिस सेट है वो डाले हुए हैं। 24 तो अभी होने वाला है ना, तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर में पेपर आए हुए हैं वो। तो यहाँ पे भी बहुत सारा मटेरियल है। साथ में अगर आप पीआरटी के लिए देख रहे हैं, पीआरटी के लिए भी जो प्रैक्टिस सेट है वो कम से कम मैंने यहाँ पे 20 या 22 कराए थे और पिछले साल के मिला के 30 के समथिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। कॉमन के लिए भी करा रखा है, अगर कॉमन में आप कर रहे हैं तो कॉमन तो तीनों लेवल में आता है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में। तो उसमें मैथ और रीजनिंग और जीके करा रखी है, जिसमें लगभग 9 या 10 के समथिंग जो आपको वीडियो है वो मिल जाएगी। मटेरियल बहुत ज़्यादा है चैनल पर, पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एस्टेट में भी, रीट में भी, केवी में, मतलब कोई भी एग्जाम दे दो, जो मैथ आता है नॉर्मली, ये बेसिक मैथ है तो ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अब देखो अपने जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 900 अंडे में से 1 रुपये और 2 की दर से बेच दिए और शेष जो बचे थे वो 2 रुपये 5 की दर से बेच दिए। तो लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा भी है और साथ में इसमें दे भी रखा है क्या, जो 1600 अंडे हैं उनका जो मूल्य है 3.75 रुपये है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे कि भाई वो कितने में खरीदे गए हैं। तो देखो 1600 है ना, 1600 के 3.75 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो आ जाएगा 100 पॉइंट हटा के। दर्जन है, दर्जन को नहीं भूलना, क्या आ जाएगा 12। देखो अब किससे काटोगे, 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 चौक 16, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 3 5 15। तो यहाँ पे 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकम 4 1 500। 500 रुपये में उसने जो अंडे हैं वो खरीदे हैं। कितने में खरीदे, 500। अब वो कह रहे हैं 900 अंडे तो 1 रुपये के 2 की दर से बेच दिए। ठीक है, अगर 900 अंडे थे, कितने बता रहे हो, 900 अंडे थे, 900 को 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपये में 2 की दर से बेचा तो 1/2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कितने आ जाएगी, 450। तो ये तो हमारा 450 आ गया। अब बोला शेष कितने बचे भाई, 1600 अंडे में से 900 तो उसने बेच दिए, तो बचे कितने हमारे यहाँ पे 700 जो अंडे हैं वो बेचे 2 रुपये में 5 की दर से। 5 से काट दो, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20 और 0, 14 दूनी कितना आ गया 28। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 280। अब देख लो टोटल उसने कितना बेचा है, तो टोटल यहाँ पे बेचे 0, 8 और 5 हमारे 13 हो गए, 6 और 1 7, 730। 730 रुपये में उसने बेच दिए और खरीदे उसने कितने में थे, 500 में। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 230 का डिफरेंस है। और जो हमारा सीपी है वो कितना है, 500, इंटू में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0, 0 से 0, मतलब 2 0 से 2 0, 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 3 5 30। तो यहाँ पे जो 40% है वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका ठीक हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर भी हुई होगी। ओके।
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन अच्छे ले रखे हैं, ऐसे ही नहीं ले रखे जो आपको हेल्प नहीं करेंगे। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने से 25% हानि होती है और 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है। अगर आपको कुर्सी का एसपी निकालना है तो यहाँ पे बेचा कितने में, 720 में बेचा है और कितने का लाभ हो रहा है, 125 का, सॉरी 25 का लाभ हो रहा है तो 125, और हानि कितने की, 25 की, तो 75। इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 25 75, 25 5 125। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 0, तो यहाँ पे 0 20 2 10 और 2 12, 1200 आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य पूछा है। देखो 5% हानि होती है उसको, जितना भी मूल्य था उस पर, और 80 रुपये अधिक में बेचता उसको तो उसको 5% का लाभ हो जाता। तो देखो यहाँ पे 5% हानि है और यहाँ पे क्या है, 5% लाभ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। 10% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 80, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 8, और अपने आप में कितना होता है 100, तो कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है और यदि उसे 12% अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य बताइए। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा जो नंबर है वो अलग दे रखा है। अगर यहाँ पे दोनों हानि देता है तो आपको वो दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर दोनों प्रॉफिट और लॉस देता है तो आपको प्लस कर देना है। अपोजिट देता है तो प्लस देते करना होता है, और जो सेम दे दे तो माइनस कर दो, तो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे जो 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12। एक की निकालेंगे तो 12 और 30 की निकालेंगे तो कितनी आ जाए, सॉरी 100 की निकालेंगे तो 12/30 इंटू में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 4, 4 से कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती है, 2% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य क्या होगा। 60 रुपये में बेच रहे हैं तो 15% की हानि हो रही है और बोल रहे 2% का लाभ कमाना है। भाई 60 की चीज़ है, उसको 2 लाभ हो रहा है तो 102 हो गया, और 15 की हानि हो रही तो 85 हो गया। काट दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब काट देते हैं हम 15 से, 15 से नहीं 5 से काट देते। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 5 7 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 17 से कटेगा, 17 एक कम 17, 17 छिक्के हो जाएगा हमारा यहाँ पे 102। 6 से काटेंगे तो 12 छिक 72, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है उसी वस्तु को 1060 में बेचने से 20% अधिक लाभ होता है, तो 20% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य पूछा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ दे रखी है अधिक, ये नहीं दे रखा है इसने कि ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अधिक का मतलब है 20% की वैल्यू होगी 1/5। यहाँ पे अगर हम लॉस की बात करें तो 5 है और प्रॉफिट की बात करें तो कितना है 6 है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 950 और जो 1060 है, 1060 और जो 950 है इसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 110 का। क्लियर, 110 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टोटल 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 110। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 10, और निकालनी किसकी है 100 की, तो 100 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी 100 की नहीं, निकालनी किसकी है यहाँ पे 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई करने तो कितना आ जाएगा 50। क्लियर, अब देखो, अब ये तो हो गया। अब 50 रुपये क्या मिल रहे हैं उसको, मतलब 50 रुपये मिलेंगे जब जाके उसका बैलेंस जो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 50 रुपये है इसको ऐड करना है आपको 1050 में कर दो या 950, 950 में कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यार 950 प्लस में 50, तो यहाँ पे जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 के बाद उसको उस पर कोई भी क्या नहीं होगी, मतलब हानि नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा CP आ जाए 1000 है ये। अब उसने बोला 20% का लाभ कमाना है, इस 1000 पर उसको 20% का लाभ कमाना है, तो 1000 इंटू में 120 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। 1200 तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेवल इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टीजीटी और टीजीटी के अकॉर्डिंग। पीजीटी के अकॉर्डिंग तो ये आ भी सकता है आपका, क्योंकि पीजीटी में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दोनों को माइनस करना है। जो बेचा बेचा है उन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 110। 110 की वैल्यू 11 आई है, ये ध्यान रखना है। ये कैसे लिया, लॉस अधिक है ना, कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है। तो लॉस अगर 5 का है तो एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 6 का। दोनों की लॉस और प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है 11%। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था प्रॉफिट और लॉस को, वैसे ही लॉस को ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो एक की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50। अगर 50 ऐड कर दे तो हमें इस पे सीपी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो वैल्यू है, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो कुछ भी नहीं होगा। अब इसने बोला है इस पे जो है 20% का क्या कमाना है आपको, प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ से जो सीपी है वो हमने निकाल दिया। तो सीपी का अगर 1/20 कर देंगे, 1/20 नहीं, सीपी इंटू में 120 अपोन में 100 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ये एसपी निकलता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया और सी ने घड़ी को 216 में खरीदा। तो ए का मूल्य है, तो ए ने कितने में खरीदा, देखो 216 में है। अब देखो कितना दे रखा है 120 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100/120 इंटू में कितना आ जाएगा 10% की हानि तो 10/90। काट दो, 0 0 2 0 कैंसिल आउट, और 4 से काटेंगे तो कितना, 4 3 12, और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, वैसे तो 9 से भी कट रहा था है ना, 4 से काट दो कोई बात नहीं। 4 5 20 और 4 चौक 16, 9 6 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे यहाँ पे आगे 200। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 500 रुपये में बेचता है और एक कुर्सी को 20% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे का लाभ और हानि परसेंट बताइए। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की बट ये शॉर्ट में नहीं निकला, बहुत लंबा क्वेश्चन निकल रहा है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर भी करना चाहते हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको कैसे होगा, क्योंकि बहुत लंबा निकल रहा है, इसमें पूरे सौदे का पूछा है ना, इस वजह से। देखो 500 है, 500 पे पहले हम 20% का क्या निकालेंगे इस पे प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे तो 500 इंटू में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100 और अपोन में 120। दूसरा अगर सीपी निकालेंगे तो 500 इंटू में 100 और अपोन में कितना आ जाएगा 88। इन दोनों का जो आएगा उनको ऐड करेंगे, फिर उसको हम यहाँ पे 1000 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक का है, एक का है, ये प्रत्येक का मतलब ये एक का दे रखा है, 2 का देगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना आंसर पॉइंट में आएगा। देखो 0 से 0, आप 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और 3 से किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 से कट जाएगा। देखो 4 3 12, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 5 20, तो ये आ जाएगा हमारा 125 और ये 0 अपोन में 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25। अब 2 से ही कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता, 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे तो 250। क्लियर। 25 25 की मल्टीप्लाई 625, और वो 0 और ये 11, इन दोनों को एडिशन कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, काफ़ी बड़ा निकला, ये मेरे से शॉर्टकट नहीं हुआ, मैंने काफ़ी कोशिश करी इस क्वेश्चन को शॉर्ट में निकालने की बट बन नहीं रहा था अच्छे से, जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा था। तो पे 11 और 3, तो यहाँ पे देखो 11 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 33। ठीक है, 33 और 3, ये जो नंबर्स है मुझे याद है 32500 आ रहा था इसका आंसर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके किया। तो अब ये जो नंबर आया है ये तो हमारा टोटल क्या है, सीपी है, टोटल क्या है, ये हमारा सीपी है। तो अब सीपी में से जो हमारा बेचा है एसपी कितना हो जाएगा भाई, 1 का 500 है तो 2 का कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 में से इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 1000 माइनस का ये अपोन में 3 है। तो यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाले कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो 3300 आ जाएगा, 3300 में से 3250 घटाएंगे तो 500 आ जाएगा, 500 बटे कितना आ जाएगा 33। अब ये क्या है हमारा, इसका प्रॉफिट आया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है,
तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये हमारा टोटल CP हो गया था, ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना था 500 अपॉन में 33 इंटू में हमारा था यहाँ पे 33/3250। ये क्वेश्चन इतनी बार क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की शॉर्ट में कि मुझे इसके नंबर भी याद हो गए। तो यहाँ 2 0 से 2 0, ठीक है। ये कट जाता है वैसे तो पूरा ही 33 से 33, 5 से काट दो, देखो 5 6 30 और 5 25, 5 से काटेंगे तो 100, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 से काटेंगे तो 20। यहाँ पे 20/13 है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये करीब आ जाएगा 1.54 के समथिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा 1.54, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग है, ये भाई प्रॉफिट नहीं है, ये क्या हुआ है, हानि नहीं हुई, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगर लॉस होता तो माइनस का आता है, इसको माइनस करते तो, इसलिए हमें क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा बड़ा चला गया क्वेश्चन, बट ये ऐसे ही होगा, इससे शॉर्ट मेरे से नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने बड़ा बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार कोई वस्तु 150 रुपये में खरीद कर उस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया तो उसने कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब देखो 150 रुपये में तो उसने खरीद ली, अब 150 में 12% का क्या हो रहा है, उस पर खर्च हो रहा है, ठीक है। अगर 12% का वो खर्च कर रहा है तो हमारा क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 150 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 12/100। तो 0 से 0, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 6, 5 से काटेंगे तो 3, 36 18। तो 150 प्लस में 18 करेंगे तो 168 आ जाएगा। 168 हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे CP आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो इसका SP निकालेंगे, तो SP निकालेंगे तो क्या CP 168 कितने का है प्रॉफिट, 10% का। तो 110 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 से 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, 168 की 11 से करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 8 14 7 7 और 1 8 है ना, और 1 कितना आ जाएगा 88 48। अपोन में कितना है हमारे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 184.8, 184.8, हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। अच्छा था क्वेश्चन बट छोटा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे 25% लाभ पर बेचता है और 25% कम में खरीदता है और 10 रुपये कम में बेचता है तो 40% लाभ होता है। तो एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य पूछा है। देखो अपने आप में हमने मान लिया जो चश्मा है, जो हमारे गोगल्स हैं वो 100 के हैं, 100 पर उसको बोला है 25% का लाभ होता, तो कितने का हो गया 125 का। फिर वो बोलता है 25% कम में खरीदता, भाई 100 की चीज़ है, अगर 25 में कम में खरीदता तो कितना आता है 75, और 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ हो रहा है तो मतलब 140 बटे कितना आ जाएगा हमारा 100, 0 से 0। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, देखो 5 से काट दो, 5 कम 5 2, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 5 35, 3 7 और 3 105। अब 125 की चीज़ थी और उसको 105 में बेचा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया 20 का। 20 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 10 के। 1 का निकालेंगे तो किसके आ जाएगा 1 के, 1/2 के, और अपने आप में किस पे निकालना है 100 का। तो 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपये। जो हमारी चश्मे का, एक जोड़ी चश्मे का जो क्रय मूल्य है वो है 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी है, ये सही हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, 100 रुपये का हमने चश्मा अपनी ओर से मान लिया कि 100 रुपये का चश्मा है, उस पर 25% का लाभ हो रहा था वो 125 में। फिर बोल रहा 25% कम में खरीदता, भाई कम में खरीदता तो वो 75 में खरीदता, 100 की चीज़ 25% कम में खरीदता तो 75 में। 10 रुपये का लाभ होता लेकिन 40%, 10 रुपये कम में बेचता तो 40% का लाभ हुआ, तो हमने 75 का 40 निकाल दिया। तो ये हमारा CP हो गया, ये हमारा SP हो गया। क्लियर। दोनों को माइनस किया तो 20 = 10 आ गया। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 50। ओके नेक्स्ट देखो,
एक वस्तु का निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे तथा फुटकर विक्रेता 1265 रुपये हो तो निर्मित की लागत पूछिए। 1265 उसकी लागत है, तो बोल रहा है 10% लाभ। 10% लाभ मतलब 100 पे 110 हो गया। 15% का लाभ 100 अपॉन में कितना हो गया 115, और 25% का लाभ मतलब 100 पे 125। क्लियर, काट दो। देखो 0 से 1 0 और कोई नहीं कटा। 11 से काटो, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, एक बचेगा 11 एकम 11, 11 5 55। तो यहाँ से कैंसिल आउट, सेम वैल्यू है। 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। 5 से काटो 20, तो ये हो गया हमारा, ये 0 भी बच रही है, 4 दूनी 8 और 800। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 800। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। नेक्स्ट, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपये कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% हानि होती। तो क्रय मूल्य पूछा है, 10% की हानि होती है और 10% का लाभ। 10 और 10 कितना हो गया हमारा 20। 20% की जो वैल्यू है वो 240 है। एक की निकालेंगे और 100 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 240 बटे 20 इंटू में 100। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है। तो 168 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखो बेचा कितने में 144 में और कितना है 168। दोनों की जो लागत मूल्य है उसका 1/8 का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 168 और 144 को माइनस करें तो कितना आ रहा है 24। 24 की जो लागत है ना, 24 की क्या आ गई यहाँ पे, 24 हमारा क्या आ गया यहाँ से क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य अगर 24 है तो यहाँ पे कितना था हमारा, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है, प्रॉफिट और हानि पूछी है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या हो जाएगा भाई, 168 की चीज़ थी और ये 144 की है, तो यहाँ से जो क्रय मूल्य है वो तो 24 आ गया। तो इसका मतलब 168 की चीज़ 144 की चीज़ 168 में बेची है तो हानि होगी। तो हानि कितने की हुई है 24 की। तो 24 की हानि हुई है किस पे 168 पे, इंटू में कितना आ गया 100। ठीक है, काटो 24, 4 से काट देते हैं, 4 चिंग 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6 सत्ते 42। ये आ जाएगा 100/7। 100/7 की वैल्यू होती है 14 सही 1/7%। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन तो सारे ही मैं अच्छे लेती हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमारे क्वेश्चन मैंने आने लायक नहीं है। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया करो ताकि मेरा भी जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। हम भी बहुत वेट कर रहे हैं मोनेटाइज होने का। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ होता है। इससे दुगने मूल्य बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो 10% का लाभ हो रहा है तो 1/10, तो यहाँ से कितना आ गया 11/10। ठीक है, 11/10 का हमने दुगना कर लिया क्योंकि दुगना बोल रहे हैं तो कितना हो गया ये 20। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे तो 10। 2 से तो काटना ही नहीं है ना, 2 से काट रहे तो वही आ रहा है क्योंकि दुगना हुआ है तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दुगना किया है, दुगना किया है तो यहाँ पे 20 नहीं आएगा। देखो मिस्टेक क्या थी, यहाँ पे दुगना हो गया ना इसका, तो 2 गुना 11/10 आएगा। तो कितना हो जाएगा 22/10। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 11, तो 11/5 हो गया। अब इस पे 5 तो क्या है इसका CP है और 11 क्या है इसका, भाई 5 में 11 का क्या है ऊपर प्रॉफिट और लॉस आता है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस करके यहाँ से प्रॉफिट निकाल देंगे 6% का। 6% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे कितने प्रतिशत हो रहा है ये देखो, 6% का प्रॉफिट नहीं 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट। तो यहाँ पे 6 का प्रॉफिट 5 पे इंटू में कितना आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे तो 2 0 और 6 दूनी 12। 120% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है जो कि आपको नंबर सी में दे रखा है। थोड़ा सा
मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी थी, 1/10% की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/10 और इसको लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11/10। इसका दुगना, दुगना मतलब ऊपर दुगना करना है, नीचे भी कर दिया था तो ये आ गया 22/10, काटेंगे तो कितना आ गया 11/5। CP अगर 5 है तो माइनस कर देंगे तो हमारा 6 क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, इसका प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट देखो, नीता 180 रुपये प्रति किलो की चाय को 200 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो यहाँ पे 5 और 3 का है, ठीक है, 180 रुपये की चाय है, कितने की है 180, तो यहाँ पे दोनों को मिलाया है और जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे सामने दे रखा है। तो जो रेशियो है वो कितना है 5 है, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालो भाई, टोटल निकाल, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना है 210 है और रेशियो में टोटल कितना है 8 है, तो 0, 8 और 1600, तो टोटल जो चाय है वो कितने की है 1600 की। अगर हम यहाँ पे 5 की निकालेंगे तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0, 8, 45, 4, 5 और 4 900, और 3 से निकालेंगे तो कितने की है 200 की, तो कितना हो गया ये हमारा 600। दोनों का एडिशन कितना आ गया 1500। ठीक है, 1500 की जो है वो बेची, 1500 की उसने खरीदी थी और 1680 में जो मिश्रण है वो हमारा बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे 180 का, किस पे 1500 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 0 0, 5 से काट दो, 5 15 और 5 से काटेंगे तो 5 15, 5 30, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जो 12% है उसका प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। क्लियर, अच्छा है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने गीजर उसके अंकित मूल्य का 9/10 मूल्य में खरीदा। अंकित मूल्य 8% अधिक हो तो बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है। देखो अंकित मूल्य का 9/10 में खरीदा है, तो हमने यहाँ पे जो MRP है ना उसको अपनी साइड से कितना ले लिया 100 ले लिया। ठीक है, अब 9/10 है तो यहाँ से अगर CP की बात करें तो 9/10 इंटू में कितना आ जाएगा 100, तो 0 से 0 90 रुपये उसका CP है। तो अंकित मूल्य पर 8% लाभ में बेच दिया। तो अंकित मूल्य में 8% अगर अधिक में बेचा तो 100 की चीज़ है तो कितने में बेच दिया उसने 108 में बेच दिया। तो ये तो कह रहा है यहाँ पे CP कि भाई उसने कितने में ख़रीदा है 90 में, और ये कह रहा है कि उसने कितने में ख़रीदा है बेचा है 108 में। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है 108 और जो 90 है इनमें डिफरेंस आ गया 10 और 8 18 का, किस पे 90 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 9 दूनी 18। तो यहाँ पे जो 20% का है वो क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो D है वो एकदम सही। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है और लाभ परसेंट पूछा है, इससे लड्डू क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। जब आपको CP भी दे दे और SP दे दे तो बचा ही क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बताना। तो रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितने का है, रेशियो में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 का है और किस पे है 20 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100, तो 0 से 0 2 से काटेंगे तो 5% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर A सही। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। अंडों के भाव में 25% कमी होने से 162 रुपये में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जा सकते हैं, तो अंडे का प्रारंभिक भाव कितना है। देखो 25% की अगर कमी हो रही है ना, 25% की अगर कमी हो रही है तो इसका मतलब 3/4 क्या हो रहा है इसमें कमी। क्लियर है। अब 3/4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 162 के। 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 162, इंटू में कितना आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 4, तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 15, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 और 4 5 20 और 1 21, 216। कितना क्या आ गया 216। अब ये तो कह रहा है कि 216 है और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 162, कितना है 162, तो 216 में से 162 को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नया भाव है जो वो आ जाएगा। तो नया भाव कितना हो जाएगा यहाँ पे 162 को माइनस कर देते हैं 4 और 5, 54 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। तो 54 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है भाई 2 दर्जन के इक्वल है। 2 दर्जन है तो 2 अपनी साइड से x मान ले, तो 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6, अरे 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है 27। तो यहाँ पे जो 2 दर्जन है उसके अकॉर्डिंग कितना आ गया यहाँ पे 27। अगर यहाँ पे 1 दर्जन होता तो हम यहाँ पे जो आंसर है वो 54 आ जाता, बट 2 का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 27। क्लियर। नेक्स्ट देखो, चार वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। 4 का जो CP है वो 3 के SP के इक्वल है, तो CP अपूर्ण में जब SP निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब 3 की चीज़ें किस में बेच दी, 4 में बेच दी, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यही वो बोल रहा है। तो प्रॉफिट 1 रुपये का है, किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर जो B है ये सही हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे, 15 रुपये 6 की दर से बेच दिए, तो लाभ परसेंट पूछा है। देखो 10 रुपये की चीज़ 5 की दर से बेची, 15 रुपये की चीज़ 6 की दर से बेच दिया, ये खरीदी और नीचे क्या है, बेची है। तो हम इसको कट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जो कट रहे हैं वो काट लो। देखो 5 से काट देंगे, 3 से, 3 5 15 और 3 दूनी 6, और ये और भी कट सकता है ना, बट प्रॉब्लम कर देगा काटने में, तो इसको मत काटो, हमें प्रॉब्लम नहीं करवानी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 60, और ये हमारा CP होगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर SP। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना आ गया 60 और 15 5 75, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 15 का, किस पर, 60 पर, इंटू में कितना आ जाएगा 100, तो 0 से 0, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 25, 25% का हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर जो D है ये एकदम सही हो जाएगा। आसान है वैसे तो, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो रुपए है और जो दर है उन दोनों की कैसे मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी दोनों को लिख के। ये हमारा खरीदा है, ये बेचा है, तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस करके, तो ये हमारा CP आएगा, इधर हमारा SP आ जाएगा। रवि ने कुल टॉफियाँ 1 रुपये 2 की दर से खरीदकर 1 रुपये 5 की दर से बेच दी, तो लाभ परसेंट ही पूछिए। देखो 1 में खरीदा, 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 5 की, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और 2, तो क्या हो रहा है, सीधी सी बात है लॉस हो रहा है, तो लॉस 3 का हो रहा है, 5 पे इंटू में कितना आ जाएगा 120, इंटू में कितना आ जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 60% का क्या हो जाएगा उसको हानि, ये इसने खुद भी बता दी, यहाँ पे हानि हो रही है। क्लियर। अब आता है यहाँ पे 44 क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग और अच्छा। एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 के खरीदे, उनमें से 18 केले 12 की रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। मतलब देखो क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, देखो एक दुकानदार ने 2 दर्जन जो है वो 32 में खरीद ली, 32 रुपये में उसने क्या कर लिया, उसको खरीद लिया। अब बोल रहे हैं ये कि जो 18 केले हैं वो 12 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे हैं, ठीक है, तथा शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन कम करके बेच दिया। तो लाभ पूछा है, सॉरी भाई, लाभ पूछा है कि लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे रुपए तो कितना, मतलब जो है CP वो तो कितना है 52 है, जो CP है वो तो 52 है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है और इसका करना है, तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 18 जो केले हैं वो तो उसने कितने में बेचे 12 की दर से, लेकिन जो केले शेष बच गए भाई, 2 दर्जन में शेष केले कितने हो गए भाई 24 होते हैं, तो हमारे कितने बच गए यहाँ पे 6 बच गए, ठीक है, 6 केले बच गए, 6 को 4 रुपये की दर्जन से बेच दिया, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 12, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 दूनी 6, तो टोटल यहाँ पे कितने में बेच दिया उसने 20 में बेच दिया। क्लियर। आई होप आपको ये जो स्टेप किया है मैंने ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना है आपका 12 है, 12 रुपये की दर्जन से बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और जो 20 है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 32 तो CP दे रखा है, तो यहाँ पे हमने हानि जो है वो निकल जाएगी भाई। क्या हो गया 32 की चीज़, CP हमारा यहाँ पे 32 था और जो
हमारा आया है, ये क्या है हमारे यहाँ पे SP है। तो CP और SP में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। किस पे है, 32 पे, इंटू में 100। 32 की चीज़ बेच कितने दिन में दी, वो 20 में, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 12 का। तो यहाँ से काट दो, तो किससे कटेगा ये देख लो, पॉइंट में तो दे ही रखा है वैसे ना, तो 4 से काटेंगे, 4 से काटो, 4 3 12, 4 से 8 32, और 4 दूनी 8, और 4 से कितना आ जाएगा, 25। तो 25 75 बटे 2, 25 75, 12 दूनी 24 और 1 12 दूनी 24 और 1 25, नहीं 11 9 99 1, तो यहाँ पे तो 75 बटे 2 आ रहा है मेरा तो। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और मैं इसमें आंसर देख रही हूँ कि ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 3, और एक बचेगा, 3 7 14, 1 3 5 15, तो 37.5% आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर, फिर से समझा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो CP है वो तो 32 है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगा आपको कि जो CP है वो कितना है, 32 है। अब जो 18 केले हैं उनको तो 12 रुपये की दर्जन से बेचा है, तो ठीक है, 18 हमने मान लिया, 12 रुपये के हिसाब से उसने बेचे हैं। अब वो बोल रहा है कि जो 18 केलों में से 2 दर्जन उसने खरीदे थे, है ना, दर्जन कितने थे, 2, तो 18 में से जो बच गए केले, क्योंकि 24 केले होंगे 2 दर्जन में, तो 18 में से 24 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6। क्लियर। अब जो बचे थे केले उनको कितने में बेचा, 4 रुपये की दर्जन के हिसाब से बेचा है, तो एक दर्जन का क्या निकालेंगे भाई, 4 बटे 12 निकालेंगे, जब तो एक दर्जन का आएगा, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारे 6 केले थे उनका प्राइस आ गया, और उसको ऐड कर दिया यहाँ पे 80 में, तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ पे, SP। तो दोनों को माइनस कर दिया और प्रॉफिट निकाल दिया। क्लियर। तो यहाँ पे लॉस हुआ था, प्रॉफिट हमें हुआ भी नहीं था। नेक्स्ट देखो, 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे जो 36 क्या है, यहाँ पे संतरे हैं, तो जो SP है वो 36 है, और क्या दे रखा है, बराबर हानि होती है। जो लॉस है वो कितना है, यहाँ पे 4 का है, तो हम यहाँ पे CP भी निकालेंगे, तो CP निकालेंगे तो कितना क्या होगा भाई, लॉस अगर 4 का और है तो प्लस कर देंगे, तो 40 का था, इसका मतलब 40 में खरीद रहे, 36 में बेचा, तो 4 का लॉस आ गया। ठीक है। अब पूछा है परसेंट के मतलब 4 इंटू में 40 इंटू में कितना आ जाएगा, 100। 4 से काटेंगे तो 10, 0 से 0, तो यहाँ पे जो 10% है उसका आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे और 60% के लाभ से उसको बेच दिया। तो बेचा, तो दर पूछा है कि दर याद कर, किस दर से उसने बेचा है। 3 रुपए के जो नींबू थे वो 8 की दर से बेच दिया, और 60 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 160 बटे कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 3 रुपये में 5 की दर से उसने बेच दिया, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। क्लियर। अब जो 51 क्वेश्चन है वो देखो, 51 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 40 के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से समझेंगे। 40 रुपए के जो आम हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 40 रुपए के आम खरीदे, तो हमने यहाँ पे जो खरीदे नहीं, सॉरी, 40 रुपए की दर से बेचे हैं, तो जो हमारा SP है वो तो हमारा क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, 45 आम है, ये भी आपको ध्यान रखना, उस पर 20% की हानि हुई है। 20% की हानि हुई है, तो 20% लॉस है, तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे हम, CP निकालेंगे, तो 40 इंटू में कितना आ जाएगा हमारा, 100 बटे 80, तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 50 रुपये क्या आ गया यहाँ पे हमारा, SP आ गया। अभी बोल क्या रहा है आगे, 24 रुपये के कितने आम बेचे कि उसे 20% की हानि हो। तो यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य 50 है, उस पर 20% का ये लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 20% का अगर वो लाभ कमाना चाहता है, किस पे, 50 पे, तो देखो, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, SP निकाल देंगे, तो 50 की चीज़ है, उसको 20% का लाभ है, तो 120 बटे हमारा 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 और 0 से 0, 12 पंजे 60। क्लियर है। अब
CP जो है वो तो कितना है 50 और SP कितना आ गया हमारा 60। ये हमने जो है ना पहले 45 का था, तो ये दोनों कितने आ गए 50 और कितने आ गए 60। दोनों में कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। दूसरा जो 60 रुपये है उस पर जो बेचे जा रहे हैं वो आम कितने हैं यहाँ पे 24 है, ठीक है, कितना है 24, और जो टोटल है वो कितने हैं 45। तो टोटल कितना है यहाँ पे 45 और बेच कितने पे रहे 60 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 5 15, 2 से काटेंगे तो 5, 15 5 75। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 75। तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? अच्छा 24 की है ना, ये 24 से मल्टीप्लाई करना था, ना कि हमने 100 से करना था। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 आम थे 60 में बेच रहे हैं, इंटू में कितने आएगा 24। तो यहाँ से निकल आएगा इसका क्या, आम निकल आए, मतलब कितने आम जो है वो बेच दिए, तो आमों का मूल्य निकल आएगा कि कितने बेचे। तो देखो काटो, किससे काट, तो 6 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 चौक 24, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 2 से काटेंगे तो 2, 9 दूनी 18, 18 जो आम है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है इसी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, माइक है ना इधर उधर हो रहा है तो आपको शोर भी आ रहा होगा ना, हाथ भी लग जाता है या थोड़ी सी आवाज़ होती है तो भी इसमें कैच कर लेता है बहुत अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 52, एक चीज़ और, अगर आप है ना यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन को इरेज कर देती हूँ तो आप उसको पॉज करके भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन कराया गया है, क्योंकि मैं इरेज नहीं करूँगी तो इतना स्पेस नहीं होता कि वो सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही पेज में सोल्व हो जाए। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है उसका आप सॉल्यूशन देखो, वरना खुद अटैम्प्ट करके देखो। भाई रिवीजन चल रहा है तो खुद भी तो अटैम्प्ट करना चाहिए ना कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो कितनी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको करना होता है पहले उसको पोज करो, फिर आप उसको करो। अगर आपसे नहीं निकलता है तब जाके उसका मेरे आंसर देखो, ठीक है, वरना तो खुद ही कोशिश करो उसको सोल्व करने की। नेक्स्ट देखो, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। एक रेडियो को 25% लाभ, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है। इसने एक लाइन दे दी, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे CP। मान लो टोटल का है, ये है ना टोटल का है, तो हमने मान लिया 2 वस्तुओं में से एक रेडियो है, उसको फर्स्ट रेडियो का 125 बटे हमने 100 निकाल देंगे और दूसरे का कितना निकाल देंगे 125। 75 की हानि हो रही है ना, 25 की हानि, तो ये आ जाएगी, तो 100 से तो 100 कट जाएगा। 1 बटे अगर 2 करेंगे हम नंबर फर्स्ट रेडियो और सेकंड रेडियो तो 75 बटे कितना आ जाएगा 125। 5 से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 5 125, कितना आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, 25 3 75 25 5 125। तो यहाँ पे देखो टोटल जो है वो कितना आ गया 8। 8 की जो वैल्यू है वो 6400 दे रखी है, तो एक की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 8 2 64, 800 हो जाएगी। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है, प्रत्येक का, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज दे दिया इसने, निकलेगा तो यही, देखो ये फर्स्ट हमने CP मान लिया, इनटू में विक्रय मूल्य इक्वल है। अच्छा हमने क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग निकाल दिया, ये मिस्टेक कर दी। देखो क्या होता है, मैं एक बार बता दूं मैंने जो मिस्टेक करी है वो क्या है। अगर हमें CP निकालना और SP दे रखा तो SP के साथ हमेशा 100 आता है, अपोन में कितना आ जाता है 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस आता है। जब हमें SP निकालना हो CP दे रहा तो CP के साथ 100 में हमेशा होते हैं प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, अपोन में आ जाता है 100। तो ये निकालना था हमने, SP निकालना था ना, हमने CP को इक्वल कर दिया तब नहीं आ रहा था क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट का जो SP आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अपोन में 125 और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का
बट आना तो चाहिए था वही, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलो देखते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट और 25 25 पंजे 125। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये मुझे 5 और सेकंड। तो फर्स्ट अपॉन में जब सेकंड करेंगे तो ये तो यही आ रहा है ना, 5/3 आ रहा है। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 8। 8 की वैल्यू कितनी थी रखी यहाँ पे, 6400। तो एक की निकालेंगे तो 8 2 64, 800 हो जाएगी। और एक की बोले तो 8 5 40, फिर भी नहीं आ रहा भाई। ये तो क्वेश्चन तो ऐसे ही निकलेगा। एक प्रत्येक की बोली है तो प्रत्येक में 5 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। और ये 3 की निकालेंगे तो 2400, जो कि आपका दोनों ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? भाई क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व होगा, वो अलग बात है कि इसका आंसर नहीं आ रहा ना। चलो एक दूसरा और तरीका है, उससे हम और सोल्व कर लेते हैं, क्या पता उससे आंसर इसका आ जाए। एक बार मैच कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो आएगा, इनमें से कोई भी नहीं दे रखा ना कि ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो, अगर यहाँ 125 में बेच रहा है, मतलब 100 की चीज़ थी तो कितने में बेच रहा है, 125 का। अगर 100 की चीज़ थी और कितने में बेचेगा वो, 75 का। तो यहाँ से देख लो भाई, कुछ होता है तो। पच्चीस से काटेंगे तो 100 और 25 से काटेंगे तो 5, 25 से काटेंगे तो 4 और 25 से काटेंगे तो 3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दिए तो कितना आ गया, 12 और 5 चुके 20। तो टोटल कितना आ गया इन दोनों का सम, 32। 32 की जो वैल्यू है वो 6400 दे रखी है। एक की निकालेंगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 200। और यहाँ पे प्रत्येक का बोला है ना, तो प्रत्येक का कितना है यहाँ पे भाई, 5 और 3, 5 15 दोनों का है ना, दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 का। तो 5 और 3 की 15, 15 इंटू में 200 करेंगे तो 15 दूनी 30, 3000। देखो आ गया ना इस वाले मेथड से आंसर। जो 3000 है ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप 2000 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करेंगे, जब भी आंसर आपका सही आ जाएगा। ये तो 1000 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 3000 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। टोटल का पूछा है तो 5 3 15 मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। टोटल का ही पूछता है, प्रत्येक का बोला है ना, तो प्रत्येक में आपको दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस वाले मेथड से आएगा, उन दोनों मेथड को आप यहाँ पे स्किप कर देना। मुझे लगा उस वाले से आ जाएगा बट नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इस वाले से भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो, कई बार है ना मेथड जो होता है ना वो गलत तो नहीं होता, लेकिन उसमें कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर देता है फिर वहाँ पे। तो हमें दूसरे मेथड से करने की कोशिश करनी चाहिए जब एक प्रॉब्लम करने लग जाए तब। हर एक को 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1980 में बेचने से एक को 10% हानि और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। तो बोला है कि कुल क्रय मूल्य क्या है। अब आपको 10% की हानि, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको पता है जब हानि क्या हो, सेम हो, है ना, 10% की हानि और 10% का लॉस हो, तो 1980 चीज़ का है, 1980 पे 1 रुपये का हमेशा क्या होगा भाई, 0 से 0 कट जाते हैं, 1% की क्या होती है, हानि होती है। तो ये हमारा SP है, तो CP निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में भाई 1 माइनस कर देंगे 99। 9 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 0, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 0। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2000। 2000 किसका है, एक का है, तो 2 साइकिल है ना, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर जो B है ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक मूल्य से 20% कम में तोल के बाट का प्रयोग करता है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। देखो 100 की चीज़ है, 10 का लाभ कमा रहा है तो 110 में बेच रहा है, और उसका वास्तविक मूल्य जो है उससे कितना कम तोल रहा है, वो 80% कम, 20% कम तोल रहा है, तो इसका मतलब वो 80 तोल रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 30 का। ठीक है,
और तोल कितने में रहा है, वो कितने में है, 80 में। तो इनटू में कितना आ जाएगा, 100। तो काट दो, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 से 75, 75/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 37.1/2%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही दे रखा है। ठीक है, 100 की चीज़ है अपने आप में और उसको 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 110 में बेच रहा है, और वो तोल कितना कम रहा है, वो 20% कम तोल रहा है। इसका मतलब जो घोटाला वो कर रहा है वो 30 का कर रहा है। 30 के ऊपर कितने का हो जाएगा, 80 इंटू में 100। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये हमारे डिस्काउंट वाले चल गए हैं क्वेश्चन, बट्टा वाले। किसी वस्तु को एक, ये तो मैंने करा दिया ना, किसी वस्तु को 1060 में बेचने से हुआ लाभ 950। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है ये आपका, जो 55 नंबर क्वेश्चन है। ये आगे कराया था, आप देख लेना, उसका जो आंसर था वो 1200 आ रहा था, जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, डी। ये रिपीट दे रखा है बुक में ही। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ दुगुना होता है, तो क्रय मूल्य बचिए। दुगुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 69 है, इसको अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दे, दुगना हो रहा है तो 69 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 18, 12, 13, 138, 138 में से 78 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 78 को माइनस करेंगे तो 0, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 60। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,366 में बेचा, 10% का लाभ और 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। भाई सेम ही प्रॉफिट हो रहा है, सेम ही क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो दोनों का क्या कर देंगे हम, यहाँ पे दोनों में 0 कैंसिल आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉस होगा, तो लॉस देख लो किस में हो रहा है, 1% का जो लॉस है यही हो रहा है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर भी आपका यही हो जाएगा। क्लियर। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 5% लाभ पर बेचा, 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता, तो 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछे। देखो अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। 5% का लाभ है, भाई 100 की चीज़ है, कितने में बेचेगा, 105 में। अगर 5% का उसको लाभ कमाना है तो फिर बोल रहा है 5% कम में खरीदता है, इसका मतलब वो 95 में खरीदता, 95 में खरीदता तो 10% का उसको लाभ होता है, तो 10% का लाभ है, तो 110 बटे कितना आ जाएगा हमारा 100, 0 से 0, और ये पॉइंट में आएगा आई थिंक, तो पॉइंट में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 95 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, ये मत सोचना कि मैम ने कितना कैसे कर दिया, तो ये आ गया, पॉइंट हटा के यहाँ पे पॉइंट लग जाए। क्लियर। 105 की चीज़ और कितने में आ गई, 104.5 में बेच रहा है, तो जो 0.5 का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 1 का, तो 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5, और 100 का निकालेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 20, कितना आंसर आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सी हो जाएगा। ये टाइप पहले भी आई हुई है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, 4% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है, तो व्यापारी इसे कितने में खरीदेगा। 4% का बट्टा, 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपको सीपी और जो एमआरपी है इसका पता होगा। सीपी में तो जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं, और जो एमआरपी में प्रॉफिट और जो लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। प्रॉफिट होता है तो प्लस और लॉस होता है तो माइनस। तो यहाँ पे 4% का बट्टा दे रहा है, तो इसका मतलब कितने में दे रहा है वो, 96 में। 20% का लाभ हो रहा है तो 120 आ गया। काट दो, 4 से कट देगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 0, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ पे एमआरपी कितना दे रखा है, 5,000, 505 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000, 1 के निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1,000, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% जो है अधिक अंकित करता है, 10% का बट्टे पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। 100 की चीज़ पर वो कितना अंकित कर रहा है, 20%, तो 120 आ गया, और 10% का बट्टा दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है वो, 90 में बेच रहा है। ठीक है, 120 की चीज़ है, 90 पे वो बेच रहा है, और क्या बोल रहा है, मैं बिल्कुल सही बेच रहा हूँ,
तो यहाँ पे जो है 0 से 0, 0 से 0, 12 8 कितना होता है 108। तो यहाँ पे 100 में से 108 को माइनस कर देंगे तो कितने परसेंट का बट्टा आ जाएगा, 8% का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देख लो। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और 20% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखो CP और जो MRP है उसी में रिलेशन पे है इक्वेशन। 10% का बट्टा 90 में, 20% लाभ 120, 0 से 0, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है। अब जो MRP की वैल्यू कितनी है 800, 4 की वैल्यू कितनी है 800, तो 4 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 200। तो यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 600। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, एक कलम का सूचित मूल्य 12 रुपये है और इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा दिया जाता है जिसका विक्रय मूल्य 8 रुपये 16 पैसे है, तो दूसरे बट्टे की दर पूछी है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो 12 रुपये की कोई चीज़ है और इस पर एक बट्टा दिया जाता है 15% का, उसका मूल्य इसने नहीं दिया। दूसरा जो बट्टा दिया जाता है वो भी नहीं दिया और उसने मूल्य बता दिया कितने में बेच दिया, 1 रुपये 16 पैसे में बेच दिया। इतना क्लियर है। अगर 12 की चीज़ है और 15% का बट्टा दे रहा है तो इसका मतलब कितने का दे दिया, वो 85 का। अपोन में कितना आ गया 100। तो काटो, वैसे तो कटेगा नहीं, काट दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 3 5 7 35 और 5 से कितना आ जाएगा 20। 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 6। तो यहाँ पे देखो 17 और 6 की मल्टीप्लाई, 6 7 42, 42, 2 4 6 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.2 वैल्यू। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, 10.2 में से 8.16 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। 202.04 किस पे 10.2 पे, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 कट जाएगी, एक 0 आ जाएगी, इससे ये 0 कट जाएगी। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना है, दूसरा कितना आएगा, तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रखा है 20% का। तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट देगा सेकंड। ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम सही। 2 क्रमागत बट्टे हैं 10 और 20 का, आपसे पूछा है कितने प्रतिशत है ये। 2 बट्टे दे रहा है वो, देखो 10% का और जो 20% का बट्टा है, तो दोनों को पहले ऐड कर दो, कितना आ गया 30%। अब 10% और 20% अपोन में 100 कर दो और माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस का 2%, तो कितने का आ जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे का टाइम हो चुका है। 2 क्रमागत बट्टे पी और क्यू के समतुल्य बट्टा होगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग तो कोई मैच नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। पी प्लस में क्यू और माइनस पी क्यू अपोन में 100 आता है। तो आपको देख रहे हैं आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा, बट आता यही है। क्लियर। 3 क्रमागत बट्टे हैं और समतुल्य बट्टा पूछा है, तो यहाँ पे इन दोनों का बट्टा निकाल, 2 का करके बट्टा निकालते हैं, ठीक है, सेकंड बाद में निकालेंगे। तो 30% और जो 20% है उन दोनों का जो बट्टा है वो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 50, और 30 और 20/100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6%। 50 में से 6 जाएगा तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 44%। अब 44% के साथ 10% का बट्टा और निकाला है, तो 44 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे 54%। अब 54% में से माइनस करना है 44 इंटू में 10/100 करके, तो 0 से 0। यही फॉर्मूला है, ये अलग से नहीं लगाती, यही फॉर्मूला है, बस 2 करके सोल्व कर रहे हैं और मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, आप आराम से भी कर सकते हैं। तो 4.4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4.4 आ जाएगा। तो इसको माइनस करोगे तो जो आपका आंसर है वो 49.6% आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो 3 बट्टे दे रखे हैं आपको और तीनों बट्टों में पूछा है कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा बट्टा होगा, लाभदायक मतलब जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा। अब यहाँ पे 2 बट्टे हैं, तो देखो इसके अकॉर्डिंग करते, देखो 25% और कितना है 15% और माइनस का 25 इंटू में 15 बट्टे कितना आता है हमारा 100, तो यही होता है। तो 5 और 25 10 और 30 20 और 30 40%। 40% में से हम माइनस कर देंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12,
3 बचेगा, 4 छिंग 4 सत्ते 28 और 2 4 पंजे 20, ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट आएगा भाई, 3 पॉइंट के बाद आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 37 में से 25 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 37 36.25 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 और 20 का परसेंट है, तो 30 प्लस में 10 माइनस 30 इंटू में 10 कर देंगे, अपोन में 100 आ जाएगा। 0 से 0 0 से 0, तो 10 और 30 40 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 37, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड बट्टा कितना दे रखा, 35% का है, फिर आपका 5% है, फिर 35 इंटू में 5 बटे हम 100 कर देंगे। सेम निकाला है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। यहाँ पे 40 में से माइनस करेंगे तो देखो कटेगा नहीं, वैसे तो पॉइंट में जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 25 2 15 2 17 100 1, तो यह आ जाएगा आपका 37.25 के समथिंग आएगा, है ना। 1 माइनस करेंगे तो 39 आएगा, तो 38 आएगा भाई, 38 के समथिंग आएगा। तो सबसे अच्छा वाला बट्टा कौन सा है भाई, 36 का डिस्काउंट दे रहा है, ये 37 का दे रहा है, या आपका 38 का दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ना, ये सही हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो ग्राहक के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। जो कम का होगा वो दुकानदार के लिए होगा। क्लियर। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 450 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जिसमें से पहला बट्टा 10% का है और वस्तु को इतने में भुगतान करे, तो दूसरा बट्टा पूछा है। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया था वैसे ही है ये क्वेश्चन। देखो 450 में चीज़ है, उसको 1 बट्टा दिया 10% का, तो उसकी वैल्यू नहीं बताई। दूसरा बट्टा दिया, वो बट्टा नहीं बताया, और उसकी वैल्यू कितनी है 44.25, ठीक है। अब देखो 10% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब कितने में दे रहा हो, 90 में बटे 100। 0 से 0 0 से 0 डायरेक्ट आ जाएगा। 9 5 45, 4 नियम 36 और 36 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 41, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखने हैं आप कितने का है। तो यहाँ पे है 41 और यहाँ पे है 344.25, तो ये 0 आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएगा, तो ये तो 75 आ जाएगा, ठीक है भाई। 100 में से 25 माइनस का 75, तो ये 0, और यहाँ से लेंगे तो 11 7 और 1, यह आ जाएगा हमारा 77.75 अपोन में 115 इंटू में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन गए तो लंबा, तो यहाँ पे पॉइंट हटाए तो 100 से 100 कैंसिल आउट। तो देखो 45 और क्या आएगा भाई, यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर चुके हम, क्योंकि कुछ तो कटना चाहिए था, कटा नहीं है। तो यहाँ पे अगर 90% निकाले, पानी में 45, 4 बच गया, 4 निम 36 और 4 40, भाई ये 40 बचेगा, 400 हो गया, तो यहाँ पे 400 होगा, ठीक है। तो ये 25, ये 0 10, ये 16 आ जाएगा। ये भी नहीं आएगा ना, यहाँ से दहाई ले ली ना हमने, तो ये 60 पॉइंट आएगा। देखो मिस्टेक हो गई इसमें, फिर से कर लेते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो 405 कितना है, 405 और 3 4 4 और 2 5, ठीक है। तो ये 5 बचेगा, 7 बचेगा, ये 0 बचेगा, और इसमें से हमने 34 कितना आ जाएगा 60। तो देखो 60 75 बटे 405, और ये जो पॉइंट था इसका 100 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 405 से काटना पड़ेगा इसको, 5 से काट लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 81 और 25 किससे कटेगा, देखो किसी से तो डिवाइड होगा, तो 81 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो 81 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 4 और ये 5 से चला जाएगा, 1 और 5 15, तो यहाँ पे जो परसेंट है वो कितना आ जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो सही हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी इसको माइनस करने में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अरुण ने एक टीवी 20% बट्टे पर खरीदा और 25% का बट्टा दिया और 1800 की बचत की, तो टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा। ये बोला है उसने टीवी सेट कितने में।
अब बचत कितने की करी? 1800 की। तो इन दोनों में जो कितने का डिफरेंस है? 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1800। एक की निकालेंगे तो 1800 बटे कितना आ जाएगा? 5 इंटू में हमारा 100। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 15। नहीं भाई, अलग अलग ही निकलेगा, ये भी एक साथ नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे तो आंसर नहीं मैच होगा इसका। 5 15, 5 6 18, 6 3600 आ रहा है, जबकि आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा 78 का। चलो देखते हैं इससे कितना आ गया हमारा? 3600। और कितने में खरीदा? खरीदा पूछा है कि उसने कितने में खरीदा। तो अगर 3600 उसका MRP है ना, ये हमने क्या निकाल दिया? MRP निकाल दिया। 3600 MRP है और उस पर 20% का बट्टा दे रहा है, तो इसका मतलब कितने में खरीद रहा है वो? 80 में, 80% में खरीद रहा है। नीचे कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0, 0 0, 8 6 48, 4 और 8 3 24 और 4 28 है भाई। 2,28,800 है कहीं? हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सी हो जाएगा। मैं ना पहले ही बोल देती हूँ कि नहीं निकलेगा, बट लास्ट तक निकल जाता है, मेथड गलत नहीं होता, बट बताने क्यों यूँ लगता है कि नहीं निकलेगा। नंबर्स है ना मैच नहीं करते, यूनिट डिजिट से खेलती हूँ तो जो 0 0 होती है उसमें प्रॉब्लम कर देती हूँ मैं ओरल करने में। वैसे आंसर निकल आया, देखो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। नेक्स्ट देखो ना, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है और अंकित मूल्य 280 है, तो कितने रुपए में खरीदा होगा? देखो भाई, 10% का वो बट्टा दे रहा है और 26, तो जो CP है और जो MRP है उसमें रिलेशन देखना है। 10% का बट्टा 90, 126, तो किससे काटो? किसी से भी काट दो, 3 से काट दो। 3 से 30 आ जाएगा और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 से काट दो। 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। अब जो 7 की वैल्यू है वो 280 है, तो 1 की निकालेंगे, 7 चौक 28 0, और यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। एक विक्रेता का 5% की छूट और 7% की छूट देके 15 रुपये कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछा है। 2 छूट दे रहा है और जो 15% कम कमा रहा है, तो दोनों छूट में जो अंतर है वो कितने का है? 2% का। उसकी वैल्यू कितनी? 15। 1 का निकालेंगे तो 15 बटे 2 और 100 का निकालेंगे तो 100, तो 2 से काटेंगे तो 50, तो 0 15 5 75, 750। ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम सही। नेक्स्ट देखो, एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 है। 10% और 8% का उस पर 10% का बट्टा और 8% का क्या है उस पर लाभ है। तो CP MRP, तो बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत पूछा है कि इस पे जो और है बट्टा ना दिया जाए। देखो 10 CP और जो MRP है उसी पे देखो, 10% का बट्टा, इसका मतलब 90 का और 108। अब बोल रहा है इस पर कोई भी बट्टा नहीं दिया जाता, तो मतलब 108 की होगी। तो कितने का डिफरेंस है भाई यहाँ पे? 10 और 2, 10 और 8 28, 10 और 8 18, 18 का है किस पे? 90 पे। इंटू में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 20% का आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर? बच्ची पास आती जा रही है, हार्ट बीट तेज होती जा रही है, क्योंकि उसको लेके भी आना है। 450 में खरीदा, एक घड़ी है उसको 450 में खरीदा, उसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का मूल्य पूछा है। 450 की है, 20% का लाभ होता है तो 120, और कितने % का बट्टा है? नहीं भाई ये अलग होगा। ठीक है, मैं बच्ची को लाके फिर इसको सोल्व करती हूँ। अब इतना कर देती हूँ मैं इसको पोज, कुछ ही क्वेश्चन बचे हमारे, तो फिर पोज करके फिर करते हैं इसको। हाँ जी, हम आ गए हैं। देखो, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 में खरीदता है और उसका निर्धारित मूल्य इस प्रकार है, 10% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है। अगर देखो CP और जो MRP है, इस पे मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं। 10% का बट्टा दे रहा है तो 90 में है MRP, और यहाँ पे 20% का है तो 120। 0 से 0, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, खरीदा मतलब CP की वैल्यू कितनी है? 450। एक 3 की वैल्यू 450 है, 1 की निकालेंगे तो 3 कम 3, 3 5 15, 0 150 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा MRP आ जाएगा 0 15 चौके 60, 600। तो ऑप्शन नंबर जो बी है
ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में भी आई थिंक यही क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए है, आप इसको कर लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको खरीदा दे रखा है, तो सेम ही है, सिर्फ डिजिट्स चेंज है। नेक्स्ट देख लो। किसी बिल पर 35% के बट्टे और दो 20 और 20% के क्रमागत बट्टे से जो अंतर है वो 22 है, तो बिल की राशि पूछे। देखो 20 से 2 बट्टे दे रखे, तो पहले इनसे निकालो कितने परसेंट का बट्टा दिया है। तो देखो 20 और 20 40 में से -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 38% का। कितना 40 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी से। अब 36 और 35 में कितने का डिफरेंस है 1% का। 1% की वैल्यू 22 है, तो हम यहाँ पे 1 और 100 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2200। क्या आ जाएगा 2200। ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम सही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी अच्छा है क्वेश्चन। पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देकर 12% लाभ कमाता है और क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का पूछा है, मतलब छपे मूल्य मतलब MRP का पूछा है। तो दोनों का जो मैंने आपको बताया था उसी से, MRP मतलब 10, ठीक है, परसेंट का 10% का बट्टा दिया है, तो CP मतलब 90 हो गया, 112 हो गया। तो 3 से काट दो, 3 से तो नहीं कटेगा ना, तो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 45 और 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, 45 और 56। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, तो सी हो जाएगा। MRP और जो CP में है ये हमारा CP होता है और ये हमारा MRP होता है, इनमें रिलेशन। छपे मूल्य को बोलते हैं अंकित मूल्य, उस पर जो छपा हुआ मूल्य MRP। अब देखो, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है, ठीक है, और यदि उस पर 20% का बट्टा देता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। भाई 20% का बट्टा देता तो पूछा है कितने % का उसको लाभ होता। तो MRP जो है, MRP वो हमने अपने ओर से कितना मानते हैं 100 मानते हैं, तो 10% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो जो हमारा SP है वो कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया। तो यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई 100 इंटू में 90 अपॉन में कितना आ जाएगा 120। 0 से 0, 3 से 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से 25, 25 75, 75 क्या आ गया यहाँ पे MRP आ गया। अब 75 MRP आ गया है, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का जो डिस्काउंट है 20% का जो डिस्काउंट है वो कितने का है 80 का है ना, 80% में वो वैल्यू खरीदा है, जबकि ये कितना था 75 का। तो 5% का डिस्काउंट आ गया 75 पे, इंटू भी कितना आ गया 100। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, तो 5 से और काट दो, 5 15, 5 से काटेंगे तो 20, 20/3 आ जाएगा। तो इसको आंसर नहीं, देखो 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18, 2/3, तो ये आ जाएगा 6 से 2/3। ऑप्शन नंबर जो हमारा C है ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता और अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। 10% कम में खरीदता और 10% वो ज़्यादा में बेचता, तो पूछा है कि कितने का उसको प्रॉफिट या लॉस होता है ना। तो ये देखो, अगर MRP अगर हम 100 मान रहे हैं और 10% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने की होगी 90 की होगी, ठीक है, 90 की होगी। और 10% अधिक अंकित करता तो वो कितने की होगी यहाँ पे 110 की होगी। क्लियर। दोनों में कितने का डिफरेंस है 20 का, किस पे 90 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट, अब ये आ जाएगा हमारा 200/9। 200/9 करोगे तो इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज दे रखा है कि एवरेज कितना आ जाएगा। तो 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, तो बचेगा 9 दूनी 18, 2/9%। तो इसका मतलब 22 है, 22 से भी ज़्यादा ही है, तो 22% से जो अधिक का है वो लाभ हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा D है ये सी हो जाएगा। प्रॉफिट होगा लॉस, 90 की चीज़ थी 110 में जा रही है, तो वो हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज का। एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो के 3 प्रकार के अखरोट रखता है और तीनों को मिलाकर 33 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तीनों को मिलाकर कितना बेच रहा है वो 33 का, और तीनों को मिला के रेशियो में है कितना 4 और 2 6 और 3 9। तो यहाँ पे आ गया 9 27,
2 29 27 और 2 29, टोटल तो वो कितने में बेच रहे हैं 297 में, लेकिन है कितने का ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 50 को बेच रहा है 2 के हिसाब से तो 100 आ गया, और 20 को बेच रहा है 4 के अकॉर्डिंग तो 80 आ गया, और 30 को बेच रहा है वो 3 के हिसाब से तो 90 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे यहाँ पे 270 और 297 कितने का डिफरेंस है 27 का, किस पे 290 पे 270 पे, सॉरी 90 पे नहीं 270 है ना, इंटू में क्या आ जाएगा 100, तो 0 से 0 27 से कम 27 पे, तो यहाँ पे 10% का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर। आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो क्वेश्चन है वो आपने देखे होंगे, जो लेवल है वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। फिर भी अगर किसी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 3 वो मिल जाएंगे आपको। एक तो मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, वहाँ से प्रॉफिट और लॉस कर लो। दूसरा आपको एचटेट 2024 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें प्रॉफिट और लॉस कर लो। और जो थर्ड है वो तो हमारा है ही रिवीजन, तो यहाँ से भी आप यहाँ से इनको क्लियर कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस को। जितने क्वेश्चन करते हो उतना हमें निखार आता है, ये आपको पता है। जो मैथ है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो मैथ है वो अच्छा होता चला जाएगा। ओके, अगर वीडियो और जो क्वेश्चन है वो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।